नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर उनकी विदाई की तारीख तय कर दी। एकजुट विपक्ष ने इमरान सरकार को 2 महीने के अंदर गद्दी छोड़ देने या फिर अंजाम भुगतने का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। सरकार की नाकामियों से त्रस्त जनता पहले से गुस्से में है और अब विपक्षी एकता की दीवार है कि टूटती ही नहीं। इमरान पर हमले रोज तेज होते जा रहे हैं और अब सबकी नजर जनवरी पर है। क्या गद्दी छोड़ेंगे इमरान या एक बार फिर पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट? हुकूमत ने हमारे बच्चों के कातिलों को जेल से निकाला है। ये दुनिया का मरकज है। वर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हें ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? इमरान को मिली आखिरी चेतावनी, गद्दी छोड़ो इमरान। जब तक ये जाली हुकूमत है महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये जाली हुकूमत है गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने जहनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है आटा चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है चीनी चोरी नहीं रुकेगी। इमरान को मिली आखिरी चुनौती, कुर्सी से उतरो इमरान। हम इनको इस धरती और इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। नारा तकबीर! जब तक ये जाली हुकूमत है जंग है, मैदान जंग से पीछे रहना गुनाह है। इमरान सरकार की तय हुई आखिरी तारीख, बोरिया बिस्तर समेटो इमरान। बलोच रो रहा है, आज सिंधी रो रहा है, आज पश्तून रो रहा है और पंजाबी रो रहा है, कश्मीरी रो रहा है। कश्मीर को तुमने बेचा और कश्मीर के सौदागर बने। आज तुम कश्मीर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। गो इमरान! गो इमरान! गो इमरान! पूरे विपक्ष ने एक आवाज में दिया आखिरी अल्टीमेटम, पीएम का पद छोड़ो इमरान। कश्मीर की कूटनीति पर इमरान को करारी मात मिली। इस्लामिक खलीफाई की विदेश नीति पर जमकर जग हंसाई मिली। घर के मोर्चे पर ढेरों गालियां हैं, जिल्लत है, आरोप है, बदनामी है। भुट्टो की विरासत इमरान खान नियाजी को ललकार रही है। हर जगह पे हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा, खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं। नवाज शरीफ की विरासत इमरान के खिलाफ हुंकार भर रही है। इसको कोई नहीं पूछता। अभी कराची में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहबी राजनीति की जमीन पर भी इमरान के पैर टिक नहीं पा रहे। जनता ने तो इमरान को प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। तौबा करो जी, तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाएं आटा। 2 साल कारकर्दगी तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि करना क्या है। स्कैंडल वाले लोग थे वो अमीर हो गए, तो ये तब्दीली आई है और तो कुछ नहीं। शुक्र है जो है ना, वो जो है कुछ इदारे मुफ्त कर देते हैं, वरना खर्चा तो कफन दफन का भी हो गया है, बढ़ गया है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज ऊपर जा रही है, कीमत हर चीज की कीमत ऊपर जाते।
पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर से उसी शर्त पर करवट लेता दिख रहा है जिसके चलते किसी भी प्रधानमंत्री को 5 साल का कार्यकाल नसीब नहीं होता। 2.5 साल हुए हैं इमरान की हुकूमत को और इतने ही दिनों में नए पाकिस्तान का उनका शगुफा धराशायी हो चुका है। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत देश बनाने का ख्वाब धूल चाट रहा है। जो दिन बीत रहा है वो बहुत मुश्किल है, जो दिन आगे आने वाले हैं वो बहुत भारी है। विपक्षी सैलाब को रोकने की कोई सूरत उन्हें अव्वल तो नजर आती नहीं। ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। उनके बच्चों के बच्चे पैदा होते साथ ही अरबोपति और कौम कर्जों के अंदर डूब रही है। इमरान कोई तरकीब सोचते हैं तो विपक्षी एकता के दायरे में वो दम तोड़ देती है। केसेस ऐसे ही बढ़ते गए तो लॉकडाउन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकम्मल लॉकडाउन होने नताइज की जिम्मेदार पीडीएम होगी। वजीर आजम इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट किया है, हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। 11 विपक्षी दलों के एकजुट गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम को इमरान की गद्दी की तलाश है। गुजरांवाला, क्वेटा, पेशावर, खैबर पख्तूनवा, कराची, लड़काना, हर जगह इमरान की कुर्सी के पायों में पीडीएम ने विरोध का तेल छिड़क दिया है। आग भड़क उठी है। पीडीएम कौन नहीं आती। इमरान खान ने कोरोना का हवाला देते हुए रैलियों पर रोक लगाने, यहां तक कि लॉकडाउन की भी धमकी दे डाली। लेकिन विपक्षी गठबंधन जैसे इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने से पहले कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। रैलियां एक के बाद एक लगातार जारी हैं और इसी के साथ जारी हैं वो मुसीबतें जो यकीनन इमरान खान के लिए बहुत बुरे संकेत दे रही हैं। तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, आटा चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, चीनी चोरी नहीं रुकेगी। मरियम का ये आक्रमण सिर्फ इमरान को तिलमिलाने के लिए नहीं बल्कि उनके सियासी वजूद को हिला देने वाला है। ये उनकी सियासी कामयाबी पर अब तक का सबसे करारा प्रहार है। जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने तब उन पर चुनावों में धांधली का आरोप लगा था। हमने चैलेंज कर दिया है और वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। धांधली हुई है, धांधली की गई है। मरियम को मालूम है कि उनके पिता नवाज शरीफ को लोग अभी भूले नहीं हैं और वो रैलियों पर जब इमरान पर प्रहार करती हैं तो नवाज शरीफ के लिए लोगों के मन की सहानुभूति को भी भुनाना नहीं भूलती, ताकि जनता का साथ भी उनके आक्रोश में शामिल हो जाए। जब तक ये जाली हुकूमत है, अवाम के दिलों पर और उनके घरों पर मुसीबतें आती रहेंगी, अल्लाह ना करे। और जब तक ये जाली हुकूमत है, आपका वोट चोरी होता रहेगा। वो अब जब प्रधानमंत्री हैं तो महंगाई के आरोपों से चौतरफा घिरे हैं। विपक्ष ने इसी बहाने जनता की दुखती रग को इमरान के खिलाफ छेड़ दिया है। महंगाई बढ़ गई यार, गरीब बेचारा परेशान है और ये हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। सर जी, महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है।
रोजगार छीन लिया, दुकानें तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, धोखा दिया उन्होंने बिल्कुल। हमने तो बहुत खलूस से उनसे वोट दिया था कि चले ये आएंगे ना, इन्होंने कहा था कि नौकरियों की बारिश होगी। अगर हमारी अभी 90 साल उम्र है, ऐसे मैंने जुल्म नहीं देखा। कश्मीर को तुमने बेचा और कश्मीर के सौदागर बने। आज तुम कश्मीर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। कश्मीर की बात करना पाकिस्तान के लिए वो भावनात्मक पहलू है जिसे चुनावों में भांग बनाकर 70 सालों से वहां के नेता आवाम को चटाते आ रहे हैं और गद्दी पर बैठते जा रहे हैं। भारत ने कश्मीर से धारा 370 खत्म की तो इमरान के लिए इस मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम को विश्वास दिलाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। विपक्ष ने जनता के इसी सेंटिमेंट को इमरान सरकार विरोधी रैलियों का नारा बना लिया है और अब ये इमरान की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। आज हम इस काबिल नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात कायम करे। वो हिंदुस्तान जब वाजपेयी वजीर आजम था तो वो पाकिस्तान अब बस के जरिए आया, लाहौर में उतरा, मीनार पाकिस्तान पर खड़ा हुआ, पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर उसने तस्लीम किया। क्या वजह थी? पाकिस्तान मईशत के लिहाज से मुस्तहकम था और वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। कश्मीर पर भारत को परेशान करने की अनैतिक नीयत के चलते इमरान ने टर्की का साथ देना कबूल किया और इसके एवज में सऊदी अरब और यूएई जैसे दोस्तों से संबंध भी खराब कर लिए। पीडीएम ने पाकिस्तान के सामने एक तस्वीर दिखाना शुरू की है कि अगर जनवरी के बाद भी इमरान को गद्दी से न उतारा गया तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। आज ये पाकिस्तान का गोरबचौफ बनना चाहता है। जिस तरह उसकी गलत रविश ने और गलत पॉलिसी ने सोवियत यूनियन का खात्मा किया, आज ये पाकिस्तान का खात्मा करना चाहता है। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है और कदम दर कदम इमरान सरकार के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करने का पूरा प्रबंध कर लिया है। अपने पक्ष में इमरान दलीलें तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये पीडीएम की चुनौतियों से निपटने के लिए काफी होंगी, ये शायद इमरान भी पूरे भरोसे से न कह सके। पीडीएम का उग्र प्रदर्शन भावनाओं में उठाया गया कोई कदम नहीं, बल्कि इसकी रणनीति को बहुत सोच समझ कर तय किया गया है और इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में रैली और धरना प्रदर्शन को रखा गया। 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में रैलियों का आयोजन होगा। दूसरे चरण में जनवरी 2021 में इस्लामाबाद तक लंबा मार्च किया जाएगा और तीसरे चरण में इस्तीफा देने तक लगातार उग्र प्रदर्शन जारी रहेंगे। अगर हिम्मत है तो सुना दो आवाम को कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था। अगर इतनी उसने गलत बातें की थी तो उसकी तकरीर पे पाबंदी क्यों लगाई। इमरान खान अपने बचाव में भुट्टो और नवाज शरीफ परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की दुहाई दे रहे हैं और करप्शन के खिलाफ खुद को मसीहा साबित करने की कोशिश करते हुए लड़ाई को अंत तक जारी रखने का वादा भी दोहरा रहे हैं। पहले दिन से इन लोगों ने मुझे तकरीर भी नहीं करने दी असेंबली में। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? इन्होंने पहले दिन से असेंबली नहीं चलने दी। पहले दिन से ये सारे इकट्ठे हो गए हुकूमत गिरा दो। हर दूसरे दिन मीटिंग्स होती हैं। वो जो सारे करप्शन के केसेस हैं आज इन दोनों पार्टीज की लीडरशिप जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर, ये दोनों ने एक दूसरे ने एक पे बनाए हुए हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इमरान जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पीडीएम की लड़ाई उस भ्रष्टाचार में ही रियायत पाने की जद्दोजहद है। असल में ये सारों को डर लगा हुआ है और ये डर ठीक लगा हुआ है। ये इस तरह नहीं इस मुल्क का कर्जा गया 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। ये सोचिए कारनामा है कि 60 साल के अंदर 6,000 अरब कर्जा होता है और ये पहुंचा देते हैं 30,000 अरब पे। ये कैसे हुआ है? ये इस कौम को लूटा गया है और इसलिए जल्दी जल्दी इकट्ठे हो रहे हैं कि जी हम जल्दी जल्दी इकट्ठे हो ताकि गवर्नमेंट गिरे या ब्लैकमेल हो या इमरान खान के मुंह से सिर्फ
NRO ये सुन लें बस। इमरान भले ही एक मुद्दे के आधार पर पाकिस्तानी आवाम को समझाने की कोशिशें कर रहे हों, लेकिन 11 पार्टियों के दल PDM ने कई मोर्चे एक साथ खोल रखे हैं। इमरान खान पर एक समय विपक्ष का आरोप आतंकवादियों के संरक्षक के तौर पर ऐसा लगा था कि उनका नाम ही तालिबान खान रख दिया गया था। उस मोर्चे से भी इमरान पर वार जारी है। इमरान सरकार पर आरोप लगा कि वो आतंकियों की सरपरस्त है, और देखा जाए तो इसके चलते पाई को मोहताज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहा। दूसरी तरफ अगर वो कुछ कोशिशें करते भी हैं तो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाते हैं और शर्मिंदगी के सामने सरेंडर करते दिखते हैं। यहां मजहबी मान्यताओं वाला उनका खेल भी बिगड़ता दिखता है। कम से कम ये शर्मिंदगी लेकर तो हुजूर के सामने नहीं जाऊंगा कि हुजूर आपके खाके बने और मैं बैठा रहा। या तो फिर हम सारे ये काम करें, वरना हुक्मरानों को और पूरे आलम इस्लाम को इस बात पर मजबूर करें कि वो फ्रांस के साथ ऐलान जंग करें। शाला बोझ दिलां कदी नींद ना आवे, वैसे जो गोलियां खा खा के मरना है, कदी शुगर दियां कदी ब्लड प्रेशर दियां। फ्रांस में कार्टून के खिलाफ इमरान ने ईश निंदा के चलते फ्रांस के सामान का बहिष्कार का ऐलान किया तो मौलाना खादिम रिजवी ने परमाणु हमलों की कसम उठा ली। PDM के प्रदर्शनों से पहले से ही परेशान इमरान की नाक में मौलाना के समर्थकों ने दम कर दिया। तहरीक लब्बैक के फाउंडर मौलाना के मजहबी कट्टर समर्थकों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी को बंधक बना लिया था। सेना के भी होश उड़ गए थे और इमरान के हौसले पस्त होने लगे थे। अपनी पार्टी मेरे लोग थोड़े घबरा गए थे जब देखते हैं कई मेरे कैबिनेट के अंदर उनके थोड़े दिल कमजोर हैं, तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, मैं जानता हूं कंटेनर और धरना क्या होता है। एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। जिन लोगों को, बच्चों को इस्लाम की नहीं समझ, किस तरह गुमराह कर रहा है उनको। एक दिन अचानक मौलाना खादिम रिजवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इमरान को एक डर यह भी है कि अगर अब मौलाना के समर्थक भड़के तो उनकी सरकार के लिए स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन मजहबी मौलाना की अचानक मौत से आवाम के बीच बगावत का डर भी इमरान को खूब सता रहा है। खादिम रिजवी साहब गए नहीं है, वो लाखों रिजवी छोड़ के गए हैं और इंशाल्लाह उनके बाद एक से एक बढ़ के रिजवी आएगा और इनको लग पता जाएगा। खादिम साहब ने जो काम किया ना, उनको सलाम, उनके काम को भी सलाम। विपक्ष तो विपक्ष, इमरान की फजीहत और कूटनीति के परखच्चे खुद उन्हीं की सरकार के लोग उड़ा रहे हैं। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। जनवरी का आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। इमरान खान सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि विदेशी मोर्चों पर भी उनकी सरकार बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई है। और तो और उनकी पार्टी और सरकार के नेता और मंत्री लगातार इमरान की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। यहां तक कि जिस आर्मी की कठपुतली उन्हें कहा जा रहा था, ऐसा लगता है कि उसने भी इमरान खान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई जनवरी तक हो जाएगा इमरान सरकार का दी एंड। इस सिलेक्टेड हुकूमत को हर हाल में घर भेजना है, तो ये हमारी एक जद्दोजहद है। कल कामयाब होती है, परसों होती है, तहरीकें हैं, तहरीकें कभी कामयाब भी होती हैं, कभी उसमें वक्त लगता है। हुकूमत तो अब फिजा में है, उसके पास अददी अक्सरियत भी नहीं। बस जो जिन्होंने इनको कौम पे मुसल्लत किया है, अगर वो होश के नाखुन ले, उनको बात समझ आए कि जिस लाडले को हमने लाया 2.5 साल गुजारने के बावजूद हर तरह से वो नाकाम है, हाथ खड़े कर दे तो इमरान आज ही घर चला जाए। सेना की कठपुतली होने का ये वो आरोप है जिससे इमरान को सबसे ज्यादा चढ़ रही है।
और आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में ये आरोप हर किसी की जुबान पर है। अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आज़म नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहाँ लोकतंत्र हमेशा आर्मी का बंधुआ मजदूर रहा है और जब सेना चाहती है तख्ता पलट करके सरकारें बदल देती है। जिस तरह से आरोप सीधे पाकिस्तानी सेना पर लग रहे हैं, उससे इमरान के लिए संकट और बढ़ जाता है। वैसे भी बीते कुछ दिनों में इमरान की बातों और फैसलों से जिस तरह की फजीहत पाकिस्तानी आर्मी की हुई है, उसके बाद बाजवा एंड कंपनी कब उनके नीचे से कुर्सी खींच ले कौन जाने। मुझे तो खौफ किसी से नहीं है, लेकिन जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी को आदत नहीं ऐसी तकरीरों की, और इमरान सरकार में तो जिस तरह आर्मी और पुलिस के बीच खुली हुई लड़ाई सड़कों पर आने लगी है, उससे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आर्मी में पहले से ही झल्लाहट है। इमरान ने जो गवाया, विदेशी रिश्तों में उसकी बेइज्जती का एहसास भी बाजवा को तब जरूर हुआ होगा जब वो सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने गए थे और बेआबरू होकर लौटे। लोग तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझते इमरान खान कि नाकामी का जिम्मेदार भी लोग तुमको करार दें। बात राजनीतिक दलों तक रहती तो सियासत मान लिया जाता, लेकिन यही बात जनता की जुबान पर जब से आई है, इमरान के लिए खतरे का अलार्म और कर्कश हो चला है। बहुत कुछ होगा, क्योंकि उसने जो कहा था ना कि एक बंदा खड़ा होगा ना तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब वो चारों तरफ पूरे पाकिस्तान में देखें कितने बड़े बड़े पंडाल सजे हुए हैं, गुजरांवाला में सजा है, कराची में सजा है। इससे उसको अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पीपल्स पार्टी की कौम कितनी आगे बढ़ी हुई है और कितना वो एक दूसरे का साथ देती है। शहीद का घराना जो है ना, वो असली हुकूमत का हकदार है, जो पाकिस्तान के हर चीज को समझ सकते हैं। इमरान खान भी नहीं कहेंगे अभी हम उनको चाहिए कि अभी वो इस्तीफा दे दें ताकि अवाम सुख का सांस ले। इमरान सरकार में महंगाई बढ़ी तो बढ़ती गई, इतनी कि रोटी भी पाकिस्तान में ईद का चांद हो गई, और विपक्षी दलों ने जब इस मुद्दे को उठाया तो जनता भी उनके साथ हो ली। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में। आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। जिस कश्मीर की घुट्टी वो पिलाते रहे, उसकी सच्चाई पाकिस्तान की करारी शिकस्त के रूप में भारत ने दुनिया के सामने रख दी है। भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। बात संबंधों की हो रही है तो चीन को छोड़कर आज कोई साथ नहीं, और चीन के मकड़ जाल में भी पाकिस्तान ऐसा उलझा है कि वो चीन की एक कॉलोनी बनकर रह गया है। बस ऐसी कॉलोनी जहां के रिवाज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ही नमाज तक नहीं पढ़ने देते। यहाँ पे नमाज के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जाता। एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो हमें हमारे मुल्क में अगर इस चीज की इजाजत नहीं है तो हम किसी और मुल्क में जाके क्या कर सकते हैं। हम रोजाना कहते हैं कि बर्मा में ये जुल्म हो रहे हैं, फलां मुल्क में ये जुल्म हो रहे हैं, फलां मुल्क में ये जुल्म हो रहे हैं। अगर हमारा मुस्लिम कंट्री जो एक पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पे बना था,
उस कंट्री में, उस मुल्क में हमें इस चीज की इजाजत नहीं है, आजादी नहीं है, तो हम किसी और जगह पे जाके क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान के न जज्बात बचे न इज्जत बची। इमरान जहां हाथ डाल रहे हैं वहीं नाकामी का गहरा गड्ढा बनता जा रहा है। गिलगित बल्टिस्तान में अवैध रूप से चुनाव कराने का तमाशा उन्होंने रचा तो वो भी अब उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। गिलगित बल्टिस्तान में जनता ने विद्रोह कर दिया और विरोध की लपटों में इमरान का पूरा वजूद खतरे में पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनावों में इमरान की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर तो ली, लेकिन उस जनता का क्या करेंगे जो इमरान या पाकिस्तानी सरकार के किसी नुमाइंदे को एक पल के लिए भी अपनी जमीन पर नहीं देखना चाहते। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके से उठ रही विद्रोह की आवाजें इमरान खान को परेशान कर रही हैं और ये दुनिया जानती है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पहले राज्य का दर्जा देने और फिर अवैध रूप से चुनाव कराने के पीछे इमरान की पीठ पर चीन के कर्जे का बोझ है। चीन को ये क्षेत्र अपने प्रोजेक्ट CPEC के लिए चाहिए और अब इमरान इस तरह चीन को ये क्षेत्र सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। और आप चीन से सीपेक बना रहे हैं और हुनसे के लोगों को डरा रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। न माजी में हुआ, न आज होगा, न कल होगा। यानी कि विपक्षी मोर्चे पर, जनता के मोर्चे पर, सेना के मोर्चे पर और कूटनीति के मोर्चे पर इमरान खान के सियासी किले के दरवाजे चरमरा रहे हैं। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए भारत का खौफ दिखाने की भी तमाम कोशिशें की, लेकिन बगावत थमने की जगह और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों से जो इस इंतहा पसंद, रेसिस्ट, टोटलिटेरियन, जो रेशल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती, हिंदुत्वता का जो नारा लेके आई है, उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया, कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। भारत विरोध निश्चित ही पाकिस्तान की राजनीति के लिए जरूरी है, लेकिन इमरान की हुकूमत जिस तरह बेलगाम है, उससे उनकी भारत विरोधी नीति उन्हीं के मंत्रियों के जरिए पूरी दुनिया में जग हंसाई का कारण बन जाती है। हमने एक बहुत बड़ी बात को, गद्दारी, भारत, मोदी का, इसको बड़ा आम सा नहीं कर दिया है कि बस हर जुमले में इसका इस्तेमाल करो, इंडिया को खुश करने के लिए कर दिया, ये हो गया। देखिए, ये एंटी इंडियन जो हमारा सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ, वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ, जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। इमरान सरकार की मंत्री ने बातों बातों में इमरान की ही नीतियों की तुलना चूरन बेचने से कर दी और दूसरी तरफ इमरान खान जिस तरह रूठे इस्लामिक देशों को मनाने की कोशिशें करते रहे, वो उनकी फजीहत पूरी दुनिया में करा रही है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने UAE और दुबई को खुश करने के लिए 150 ऐसे दुर्लभ बाज पक्षियों के निर्यात को मंजूरी दे दी है जिनका शिकार या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। इमरान ने यह फैसला तब लिया है जब पाकिस्तान से बेहद नाराज सऊदी अरब ने इमरान से अपने $2 अरब तुरंत वापस करने को कहा है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान के पास प्रभावशाली मुस्लिम देशों की चापलूसी के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं है, लेकिन बची तो एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं है। UAE ने तमाम खुशामदों के बावजूद पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में डाल दिया है जिन देशों के नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाना है। इमरान के सामने जो विरोध का बवंडर है वो पूरे पाकिस्तान की राजनीति की पुरानी नींव है। ये पहली बार है कि सरकार भी निशाने पर है और सेना भी, नेता भी नाराज हैं और जनता भी, नीतियां नाकाम हैं और नियत भी। इमरान के लिए ये दिन वाकई बेहद मुश्किल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों नाकाम हो रहे हैं इमरान। देखते रहिए आज तक। अब तक इमरान खान को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि उनके सामने 22 गज की पट्टी नहीं है, बल्कि राजनीति का पूरा स्टेडियम है जो सैलाब के रूप में दिख रहा है। सामने 11 अनुशासित खिलाड़ियों की टीम नहीं है, 11 विपक्षी दल है और इस मैच में अगर कोई अंपायर है तो वो है 22 करोड़ पाकिस्तानी जनता। हवा का रुख बदल भी सकता है।
राजनीति हो या सेना, दोनों के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रुख बहुत मायने रखता है। तुम्हें ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? बताओ कराची के बहन भाइयों, क्या फौज इमरान खान की है? इमरान की सबसे बड़ी परेशानी है कि ये नवाज शरीफ का होम ग्राउंड है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का। और जिस पल नवाज ने लंदन में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीडीएम की रैली को संबोधित किया था, उसी पल से विपक्षी हौसलों को ताकत मिल गई। जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? नवाज ने इमरान और बाजवा दोनों पर एक साथ निशाना साधा और अब ये नीति ही पीडीएम की मुख्य राजनीति है। ये हुकूमत किस तरह के काम अंजाम दे रही है। गद्दारी का लेबल हर उस शख्स के माथे पर चश्मा कर दिया गया जिसने सर उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसने जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज किया और जिसने आजाद कौम का आजाद शहरी होने का हौसला किया। वो सिर्फ इसलिए बागी और गद्दार करार पाए कि उन्होंने अपने आईनी हकूक के लिए आवाज उठाई। यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि सेना प्रमुख बाजवा खुद पंजाब प्रांत से आते हैं और बड़ी संख्या में फौज के सैनिक भी वहीं से आते हैं। वहाँ जिस तरह का जन समर्थन सेना और इमरान के खिलाफ खड़े विपक्षी दलों को मिल रहा है, वो इस बात का संकेत है कि वाकई दोनों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इमरान तुर्की का साथ देने के लिए फ्रांस की आलोचना करते हैं और ईश निंदा पर अभिव्यक्ति की आजादी को भी कुर्बान करने को तैयार दिखते हैं, जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वॉच इमरान और उनके पाकिस्तान को मानवाधिकार संगठनों के सदस्य होने तक को बर्दाश्त के काबिल भी नहीं समझती। कोई एक मोर्चा नहीं जहां इमरान मजबूत नजर आते हों। मौलाना फजलुर रहमान के पास मजहबी सड़क बल है, मरियम नवाज के पास विरासत में मिला जन बल है, बिलावल के पास धन बल और सहानुभूति दोनों हैं। इमरान के सामने जनवरी तक का अल्टीमेटम है, उसके बाद क्या होगा इमरान भी नहीं जानते। इमरान खान इस समय जो सियासी मैच खेल रहे हैं उसमें सामने उनकी पारी में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वो कितनी गेंदें और खेल पाएंगे या हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजेंगे, जल्द सबके सामने होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।